एक छोटी नदी के किनारे एक पेड़ पर एक तोता रहता था। कुछ समय बाद एक मैना भी वहीं पास के एक दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगी। धीरे धीरे तोता और मैना में बातचीत होने लगी। कुछ समय बाद तोते ने मैना के से शादी करने का निवेदन किया। किस पर मैना ने कहा, यह हम किसी को नहीं जानते, तुम पहले कुछ मित्र तो बनाओ, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो मित्रों का ही सही सहारा होता है। मैना की ये बात सुनकर तोता मित्र बनाने के लिए सबसे पहले नदी किनारे रह रहे कछुए के पास गया। उसने कछुए को अपना मित्र बना लिया। उसके बाद तोता विलाप के पास गया। उसके साथ भी तोते की मित्रता हो गई और उसने तोते से बुरे समय में मदद का वादा भी किया। कछुए और विलास के मित्रता करने के पास आया और उसने शादी कर ली। वे दोनों नदी के तट पर जिस जगह कछुआ रहता था उस पास स्थिति बरगद का पेड़ पर घोंसला बनाकर एक साथ रहने लगे। कुछ महीनों बाद मैना ने दो बहुत सुंदर बच्चों को जन्म दिया। तोता और मैना बहुत खुश थे। एक दिन दो शिकारी नदी के पास स्थिति जंगल में शिकार खेलने आए, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। शिकार की खोज करते करते वे इतने थक गए थे कि वे आराम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक दोनों शिकारियों की नज़र मैना के दोनों बच्चों पर जा पड़ी। पूरा दिन शिकार की खोज में ही निकल गया। क्यों न भूख मिटाने के लिए मैना के बच्चों का ही शिकार किया जाए। एक शिकारी ने दूसरे शिकारी को जोर देखते हुए कहा, बात तो तुम सही कर रहे हो। मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है। क्यों न पहले आग जलाई लिए जाए। दूसरे शिकारी ने कहा। दोनों शिकारियों ने तुरंत कुछ सूखी लकड़ियाँ जला आग जलाया। पेड़ पर बैठे तोते ने जब दोनों शिकारियों की बातचीत सुन ली तो वह घबरा गया। वह बिना देर किए विलाप के पास पहुंचा और उसके सारी बात बताई। विलाप ने इसे दिलासा दिया और तोते के साथ चल पड़ा। विलास और तोता जब बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि एक शिकारी पेड़ पर धीरे धीरे चल रहा है। विलाप बड़ा बुद्धिमान था। उसने तुरंत नदी के डुबकी लगाई और शिकारियों द्वारा जलाए गए आग पर तुरंत पानी का छिड़काव कर दिया। उसने इस तरह 4-5 बार डुबकी लगाई और आग को पूरी तरह बुझा दिया। अंधेरा हो जाने के कारण जो शिकारी पेड़ पर चढ़ रहा था वह नीचे उतर आया। शिकारियों ने फिर एक बार आग जलाई, लेकिन विलास भी कहा मानने वाला था। उसने फिर पानी से आग को बुझा दिया। आग जलने और बुझाने यह बार चला। अब विलास भी बहुत थक हार चुका था। जब तोता भागते भागते अपने मित्र कछुए के पास पहुंचा और उसे अब तक का सारा हाल कह सुनाया तो कछुआ भी मदद करने के लिए तैयार हो गया। कछुआ बिना डरे शिकारियों के सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों शिकारियों ने इतना बड़ा कछुआ देखा तो उसने मन में लालच के लड्डू फूटने लगे। दोनों को लगा कि उन्हें अब कोई दिनों तक शिकारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उन्होंने अपने ऊपर के पहने हुए कपड़ों को फाड़ कर उसमें कछुए को बांधने लगे। कछुआ बहुत ताकतवर और
आकार में बहुत बड़ा था। उन्होंने जैसे ही कछुए को कपड़े से बांधा, दोनों को पानी के अंदर खींचना शुरू कर दिया। दोनों गिरते लुढ़कते नदी के पानी में खींचने लगे। तभी अचानक एक शिकारी चिल्लाकर बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कमर के नीचे पहने हुए कपड़े को खोल दो। वह यह कहकर दोनों ने अपने कमर के नीचे के कपड़े को भी खोल दिया। इस तरह दोनों शिकारी मरते मरते बचे। दोनों शिकारी भूख पेट के ही बिना शिकार घर लौट गए। इस तरह तोते के मित्रों की वजह से मैना के बच्चों की जान बचाई गई। हेलो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सपोर्ट ज़रूर करना मुझे।